बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और ये आज आपको मैं अपने घर का जो मेरे जो सबसे बेहतरीन जोड़े हैं, समझ लें कि जिन कबूतरों से मुझे प्यार है, ख़ास लगाव है, उनमें से एक आपको मैं आज जोड़े का शौक़ करवाऊँगा। ये इस वक्त नर मेरे हाथ में है। ये जी खतंग है, सतरंगे जिन्हें कहा जाता है खतंग। ये वो कबूतर है और ये इसकी अभी आपको फ़ीमेल भी दिखाएंगे। पहले आपको इसका शौक़ करवा देते हैं। ये बड़ा मेरा जो है ना पसंदीदा और प्यार वाला जो है कबूतर है। बल्कि ये जोड़ा जो है, ये देखें जी, ये इसके परों से शुरू करवाते हैं आपको। ये पर देखें, ये खतंग जोड़ा है, सतरंगे क्या इन्हें कहा जाता है, सतरंगे भी कहा जाता है, खतंग भी कहा जाता है। ये इंडियन कबूतर हैं और ये समझ लें कि आप बड़ी कदीम तरीन जो नस्ल में, और बड़ा ये तलाश के बाद मुझे ये परिंदे हासिल हुए हैं। ये जी इसका पर देखें। इसका अभी ये जो 10वीं कली है, ये नहीं है, ये उगरा है पर, छोटा सा पर है, गिराई हुई है इसने। ये जो ये अंदर वाले आपको दिखा देते हैं। ये 9 पर हैं अभी, इसके 10वां नहीं है। ये देखें बिल्कुल ये दुम तक जा रहे हैं, बराबर जा रहे हैं दुम के लिए। ये 9 पर जो हैं ये बिल्कुल बराबर जा रहे हैं। ये देखें, ये इसकी दुम का भी शौक़ करें। बिल्कुल छोटी सी दुम है जी। एक सेकंड, ये परिंदा जो है अपने खाने से बाहर आया है, तो ये इसकी दुम का भी को शौक़ करवाया। ये पंजे देखें जी, जामनी पंजे हैं इसके, ज़बरदस्त किस्म के पंजे हैं। पंजों के साथ ही आप इसकी ये लंगोट भी देख लें। ये एक सेकंड में पर ज़रा ठीक कर लूँ इसके। ये छोटी सी दुम है, बिल्कुल सारी की सारी दुम जो है ये परों से भरी हुई है। ये बिल्कुल जी एक उंगली दुम इसे कहा जाता है। ये जी देखें, ये दुम हो गई। और पंजे भी देखें, जामनी पंजे हैं, खुश्क पंजे हैं ये बिल्कुल। ये नाखून इसके देखें और बड़ी ज़बरदस्त हालत में है। ये समझ लें कि मुगलिया दौर के कबूतर लगा लें। उसी वक्त जो ज़्यादातर जो हमें उस्ताद कराम ने बताया या कहीं पे कोई लिखा हुआ छपा हुआ पड़ा है, उसमें यही था कि ये मुगलिया दौर में कबूतरों को बड़ा एक ख़ास मुकाम हासिल था। बादशाहों के पास होते थे ये कबूतर जो हैं, फिर ये नवाबों के पास होते थे। अच्छी नस्ल के कबूतर परवर तो ज़ाहिर है और भी होंगे, लेकिन जो अच्छी नस्ल के और मेयारी परिंदे जो हैं वो ये बादशाहों के पास थे, नवाबों के पास थे। अब ज़ाहिर है बादशाह नहीं रहे, तो ये अब ये होते होते हम जैसे आम कबूतर परवरों के पास भी ये परिंदे आ गए हैं। ये जी इसका पल्ला पहले भी दिखा चुके हैं, पंजे भी दिखा चुके हैं। हड्डी इसकी जो है वो ज़बरदस्त है जी। जितनी अच्छी सी अच्छी हड्डी हो सकती है ना, ये उतनी हड्डी है। 4 उंगली हड्डी है इसकी, 4 उंगली जी हड्डी, और बड़ी नफीस हड्डी है ये भी। इसके बाद ये पेट इसका बिल्कुल छोटा सा है, ये भी 1 उंगली लगा लें पेट जो। फिर ये जोड़ है, ये बंद जोड़ है, तकरीबन बंद जोड़ है। ये थोड़ा सा खुला हुआ है, ये होना चाहिए, बल्कि इससे ज़्यादा खुला होना चाहिए जोड़, लेकिन ये बंद जोड़ है, ऊपर को लगा हुआ जोड़ है। हड्डी इसकी भी अंदर को जा रही है ऐसे, ये शेप में थोड़ी सी खम खाई हुई है हड्डी। ये पर देखें इसके जी, हवा के साथ। इधर से आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने मुलायमियत है इन परों में, नफासत है। बड़े नफीस रेशम की तरह के पर हैं जी। इस तरह के पर भी बड़े कम परिंदों में आते हैं। पर तो ज़ाहिर है सबको होते हैं, लेकिन थोड़े से वो हार्ड होते हैं ये, लेकिन ये बिल्कुल रेशम की तरह के पर हैं। और ये पर होते हैं जो सख्त गर्मी में कबूतर की नमी जो है जिस्म के अंदर से बाहर नहीं निकलने देते।
वो संभाल के रखते हैं नमी। और परिंदा जो ज़्यादा देर गर्मी के मौसम में भी ठहर जाता है ऊपर। ये देखें, ये इन परों में एक क्वालिटी है जी ये कि ये सर्दी गर्मी में उड़ा सकती है कबूतरों को। ज़बरदस्त चीज़ थी, इसलिए मैंने ज़्यादा इस पे फोकस रखा है। ये परों से भरा हुआ जिस्म है। इसकी अब आँख आपको दिखाएं जी। आँख, अब मेरे कैमरामैन जो हैं वो कबूतर परवर नहीं है, लेकिन आज उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई है कि आँख भी दिखानी है। ये देखें जी, इसकी चोंच देखें, मोटी चोंच है। बनावट देखें इसकी, ये इसकी चोंच के नथने देखें, इसकी बनावट देखें। ये आँखों में रिंग भी हैं हल्के हल्के से, बल्कि बारीक रिंग हैं इसके। ये परिंदा जी परेशान हो रहा है। ऐसे दिखाएं जी आँख, ये उस साइड पे हो जाए। ये आँख का भी शौक़ करवाते हैं। बड़े ज़बरदस्त रिंग है। नीली बेस में आँख है इसकी, हल्की सी गुलाबी भी है साइडें जो हैं, और नीली बेस में। ये भी पूरा चेहरा जो है इसमें देखें, आँख, चेहरा, ये रंग इसका आपको दिखा चुके हैं। बड़ा मुनासिब सा जिस्म है इसका, ना बहुत बड़ा है और ना ये छोटा है, दरमियाने से कदो कामत का ये परिंदा है जी। ये देखें जी, इसकी साइड से इसको दिखाएं। ये इसका आपको, अब इसकी फ़ीमेल भी आपको दिखाते हैं। इसका मेरा ख़्याल है सारा कुछ आपको दिखा दिया है। अब फ़ीमेल इसकी वो भी आपको दिखाते हैं। ये जी उसके साथ फ़ीमेल मैंने जोड़ा बनाया हुआ है। ये फ़ीमेल का ज़रा कलर आपको रंग मुख्तलिफ नज़र आएगा, लेकिन जो साज़ा कराम है, जो इन खतांग कबूतरों के बारे में मालूमात रखते हैं, ये खतांग कबूतरों के हवाले से जी यहाँ पे जो है ना, पाकिस्तान में हकीम नसर साहब का नाम लिया जाता है। उनके पास भी ये कबूतर रहे हैं। ये मैंने जी उसके साथ जोड़ा बनाया इसका। इसके भी पंजों से शुरू करते हैं पहले जी। ये पंजे देखें, इसके भी जामनी पंजे हैं, क्योंकि ये नर से ज़रा ज़्यादा उम्र की है फ़ीमेल जो है, तो इसलिए इसके ज़्यादा हो चुके हैं। नर के भी जामनी है, लेकिन अभी इस हद तक नहीं हुए। ये जी साथ ही दुम भी दिखा दें। इसकी भी दुम देखें, ये भी एक उंगली दुम है। इसकी लंगोट सारी नहीं आ सकी है बाहर। ये देखें, एक उंगली इसकी भी दुम है। इसके परों का आपको शौक़ करवाते हैं जी। ये जी इसके पार हैं, बिल्कुल जो होता है ना छतरी की तरह के पार हैं। ये देखें, इसके बगल देखें, पर देखें, मुलायमियत इसकी भी ज़बरदस्त है। ये भी ब्रीडर मेरा जोड़ा है जी। और ये वो जोड़ा है, इनके एक इस जो पट्टी पट्टे की मैं वीडियो बना चुका हूँ, इस पे भी वीलॉग कर चुका हूँ। इनका एक बच्चा मैंने गुजर खां में भिजवाए थे, 2 भिजवाए थे। एक बच्चा बीमारी की वजह से मर गया, उनके पास ज़रा छोटा था, तो एक बच्चा उनके पास उड़ा था जेठ में, जिसने पहली परवाज़ जो है, इस दफ़ा जेठ भी बहुत गर्म रहा है। और पहली परवाज़ ऊपर से दिखाएं ज़रा, ऐसे जेठ की जो पहली परवाज़ थी जी उस बच्चे की, वो 9:15 साढ़े 9 बजे से लेके तो 3 बजे बैठा था। शदीद गर्मी थी इस दफ़ा जेठ में, मतलब कि पहली परवाज़ ही उसने 5.5 घंटे की थी। उससे पहले एक चक्कर भी नहीं लगाया था। ये खतांग कबूतर हैं जी। उसके बाद मैंने इसके जो है, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके 2-4 बच्चे जो हैं वो संभाल लिए जाएं, ताकि आगे जोड़ों में काम आ सकें।
जी इसका ये इसकी आँख भी देखें जी, ये फ़ीमेल की आँख भी देखें, ये जी ये इसकी आँख है। इसको हल्की सी नीली है लेकिन ये ज़्यादा सफ़ेदी मायली है, सफ़ेद आँख है। रिंग इसके भी बड़े बारीक से बड़े नफीस रिंग हैं इसके। ये जी फ़ीमेल है। इस कबूतरी के का बच्चा जो उड़ा है गुज्जर खां में, जिसने अपनी ज़िंदगी का जो पहली उड़ान थी वो 5.5 घंटे की थी। ये इसकी आँख देखें जी। ये मैंने जब ये पहले मेरे पास नहीं थे, सारी ज़िंदगी मेरी तकरीबन जो है वो सियालकोटी कबूतरों का शौक़ करते हुए गुज़री है। अब जब मैं ये अपनी तरफ से मैं अब भी मेरी कोशिश यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो कबूतर परवर हैं उन्हें नस्लें दिखाऊं, मालूमात मिले, उनके नॉलेज में इजाफ़ा हो। मेरी नीयत ये थी, लेकिन मेरी अपनी जो है मैं समझ रहा हूँ कि जो जब का मैंने यूट्यूब चैनल बनाया मुझे अपनी इल्म में बड़ा इजाफ़ा हुआ है। इस हवाले से कबूतरों के हवाले से मुझे नई नई नस्लों का पता चला है और मैं लेके भी आया हूँ। और जो बहुत नायाब कबूतर थे वो भी अल्लाह ताला के फजल करम से अब मेरे पास मौजूद हैं। ये जी इसकी हड्डी भी तकरीबन 4 उंगली पूरी कह सकते हैं जी। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि इसको खिंच-खिचा के पूरी 4 उंगली इसकी भी हड्डी है। इसका जोड़ भी ऊपर को लगा हुआ है। पेट इसका थोड़ा सा एक उंगली ही कहा जा सकता है इसे, लेकिन थोड़ा सा नर से ज़्यादा है। ये जी बड़ी उंगली एक है, तो नर का छोटी ये वाली उंगली थी, एक उंगली पेट था। जोड़ इसका भी बिल्कुल मामूली सा फासला है, बंद कहा जा सकता है उसे, ऊपर को लगा हुआ जोड़ है इसका। ये दुम भी दिखाएं जी। इसकी दुम नहीं हम दिखा सके जी। ये जी दुम भी दिखा दें। ये इस तरह दिखा ये जी इस तरह भी दिखा दें इसको, ऊपर से भी ऊपर भी करें कैमरा, इसके सामने से भी इसका दिखाएं। कलर जो हैं ये सर के कलर दिखाएं, इसके बॉडी के ऊपर जो जो निशान है ये दिखाएं। ये खतांग कबूतर हैं जी। ये कबूतर जो मेल है वो भी खतांग है, लेकिन ये जो ये फ़ीमेल है, ये खतांग के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उनमें ये बड़ी अच्छी क्वालिटी की है कबूतरी, जो सतरंगी कबूतरी है। ये ज़ाहिर है कि हर नस्ल में एक होती है, क्वालिटीज़ भी होती हैं। ये नर से भी अच्छी क्वालिटी की जो ये सतरंगी कह लें इसे या खतांग कह लें। ये मैंने आपको जी आज अपने जो मेरे बड़े प्यार वाले कबूतर हैं उनमें से पसंदीदा कबूतरों में से ये मैंने एक जोड़े का आपको शौक़ करवाया है। ये पुराने जो मुग़लिया दौर में इन कबूतरों को अरूज हासिल था और बड़ी इनकी खातर मदारत की जाती थी। इन्हीं कबूतरों के लिए जो है इनके लिए मुलाज़म भी रखे होते थे जो उनकी देखभाल करते थे। ज़ाहिर है वो बादशाह थे, तो अब हम भी इनकी हम मुलाज़म नहीं रख सकते, लेकिन ख़ुद इनकी जितनी हो सकती है खिदमत करते हैं, जितना भी हिम्मत है उसके मुताबिक। तो नया आपके लिए कोई ना कोई परिंदा लेके आते हैं इंशाअल्लाह ताला। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बहुत जल्द आपको एक और, बल्कि अभी मैं कोई ना कोई अच्छा जो जोड़ा है उसका भी आपको मज़ीद शौक़ करवाते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।